हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जिन्हें टर्न लेने में प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, अगर आप कहीं खाली जगह में हैं, वहाँ पर गाड़ी मोड़ने में अगर आप गलती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? जब आप बिजी हाईवे में चलते हैं तो वहाँ पर कई बार गाड़ी झटके से बंद हो जाती है, पावर ही नहीं रहती है। तो हम वही डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे कि भाई हमें टर्न कैसे करना है, पर उससे पहले थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन लेफ्ट और राइट साइड का देख लेते हैं। अब देखिए, साइड जजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जिन लोगों को जो भी मेथड वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो भाई आप ये वाला मेथड एक बार जरूर ट्राई करें। इसमें क्या है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। एक तो जो है अपनी पूरी गाड़ी का जो है सेंटर याद रखना है। ये सेंटर पॉइंट आपको लेफ्ट साइड की डायरेक्शन बताएगा। लेफ्ट आपकी सेफ रहेगी अगर आप ये सेंटर से सामने वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड सेफ रहेगी। राइट के लिए ए पिलर है, इससे बाहर रखना है, आपको राइट साइड पे रखना है ऑब्जेक्ट को, आपकी राइट साइड सुरक्षित रहेगी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं गाड़ी चलाते हुए। मतलब अगर ये दोनों पॉइंट्स आपको नहीं पता चल रहे हैं और आपको साइड का अंदाजा नहीं है तो 100% आपकी गाड़ी साइड से कभी ना कभी टच हो जाएगी जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अब इसके अलावा बहुत मेथड होते हैं, पर मैं पर्सनली इसी को ज़्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें आपको 3 से 4 पॉइंट याद नहीं रखने होते, सिर्फ 2 पॉइंट्स आप याद रखिए और आसानी से आप कहीं पर से भी अपनी गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं। अब इसी का डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे। देखिए, सामने से एक गाड़ी आ रही है, आप सिर्फ उसे ऑब्जर्व करिए कि वो गाड़ी ए पिलर के कहां पर है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए पिलर के हमेशा देखिए बाहर रहेगा और आपके राइट साइड और उस ऑब्जेक्ट के बीच कम से कम 1.5 से 2 फीट का स्पेस आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने बिल्कुल मैच करा इन पॉइंट से और आपकी गाड़ी टच हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमेशा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी साइड जजमेंट या कोई भी आप जजमेंट ले रहे हैं बहुत हाई स्पीड में हम नहीं लेते। आप हाईवे में चल रहे हैं, आपकी स्पीड 60 प्लस है, 70 प्लस है, 80 प्लस है, 50 प्लस है, तो उतनी हाई स्पीड में जजमेंट अगर आप ये पॉइंट्स मैच करेंगे या कोई और भी तरीका है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्पीड आपकी कम होनी चाहिए क्योंकि कम स्पीड में ही गाड़ी फंसती है। तो कम स्पीड में कहीं आप पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं या संकरी गलियों में चल रहे हैं तो वहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब ये देखिए, स्कूटी आई, देखिए राइट के व्हीलर से बाहर और ईजिली क्रॉस हो गई। तो कहीं पर भी आपको डाउट आ रहा है कि लेफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट है, आप धीरे से देखिए कि वो लेफ्ट के कितना ज़्यादा बाहर है, मतलब सेंटर में कितना ज़्यादा बाहर है लेफ्ट साइड में, तो आप इजीली फिर उसे क्रॉस कर सकते हैं। राइट में भी ऐसा ही है। राइट की साइड क्या है, सामने वाला भी थोड़ा सा अपने आप को बचाता है, तो राइट में थोड़ा इजी पड़ता है। हम राइट की साइड बैठे होते हैं तो राइट में थोड़ा सा अंदाज़ा लेना ईजी होता है। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी आती है। तो सेंटर में जो ये स्पेस है ना, इसमें कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए, सेंटर के लेफ्ट में है सारे ऑब्जेक्ट और ए पिलर के बाहर हैं और मैं ईजिली इन्हें क्रॉस कर पा रहा हूँ। अब हाईवे में भी आप गाड़ियों को क्रॉस होते हुए देखिएगा कि आप जो है इस स्पेस के बाहर रखेंगे तो आपको जो है अच्छी खासी जो है सेफ स्पेस मिलेगी बीच में गाड़ी को ट्रेवल करने के लिए। अब हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं, वहां पर हम टर्निंग जजमेंट का देखेंगे कि आपको टर्निंग जजमेंट इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, एक डाउट निकल के आता है जब भी हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, कहीं भी आप टर्न पे अप्रोच करते हैं, चाहे भीड़ है नहीं है, रोड काफ़ी ज़्यादा खुली है या नहीं है, कि भाई हमें टर्न में स्पीड कैसी रखनी है, कौन से गियर में टर्न को क्रॉस करना है और हमें हाफ क्लच का यूज़ करना है नहीं करना है, ब्रेक कैसे लेने हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, चाहे टर्न कैसा भी हो, टर्न उन मुश्किल सिचुएशन में आता है जो हम गाड़ी चलाते हुए फेस करते हैं। आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, गाड़ी को कहीं मोड़ रहे हैं या फिर टर्न कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस में आते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ही आप कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन में जा रहे हैं, जैसे कि स्पीड ब्रेकर है, गड्ढे हैं बहुत गहरे या टर्न्स हैं, तो वहाँ पर आपको जो है अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करना है। ये थंब रूल आप जान लीजिए। कहीं पर भी सिचुएशन ट्रिकी है, आगे एकदम से किसी ने सडन ब्रेकिंग करी, तो उस सिचुएशन में भी हम क्या है, गाड़ी को सबसे पहले स्लो करते हैं। तो टर्न जैसे ही आप अप्रोच कर रहे हैं, आप धीरे धीरे ब्रेक लेना स्टार्ट करिए। सडन ब्रेकिंग कभी नहीं करनी है, धीरे धीरे आप जो है ब्रेक लेना स्टार्ट करिए। देखिए, जैसे अभी मैं ले रहा हूं और क्लच दबा के मैं एकदम से डाउन शिफ्ट करूंगा। देखिए, एक गियर मैंने डाउन शिफ्ट करा और धीरे धीरे टर्न लेना स्टार्ट करा। देखिए, क्लच रिलीज कब करा, जब गाड़ी के फ्रंट के 2 टायर मुड़ना स्टार्ट हो। तो इससे क्या होता है, गाड़ी बढ़िया तरीके से गियर में आती है और दिक्कत नहीं आती। देखिए, फिर से बताता हूं, टर्न में आप अप्रोच करने वाले हैं, टर्न थोड़ी दूर है, धीरे धीरे ब्रेक लेना स्टार्ट करिए, गाड़ी को स्लो करिए। आप जिस भी गियर में चल रहे हैं, 3rd गियर में, 4th गियर में, 5th गियर में, 6th गियर में, स्पीड आप कम कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, क्लच दबा के गाड़ी में या तो 2nd गियर लगा देंगे या 1st गियर लगा देंगे। अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, आपको रुकना पड़ रहा है, तो 1st लगा लीजिए। अगर स्पेस है, गाड़ियाँ धीरे धीरे क्रॉस हो रही हैं, आपको जगह मिल रही है, तो आप 2nd में भी अपनी गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा और गियर का इस्तेमाल मत करिए, उनमें क्या दिक्कत आएगी, गाड़ी बंद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी हम राइट साइड पे टर्न लेंगे, तो उसमें क्या है, देखिए
सेकंड गियर में लगाऊंगा या फर्स्ट गियर लगाऊंगा, फिर मुझे गाड़ी को धीरे धीरे मोड़ना स्टार्ट करना है और आपको क्लच रिलीज नहीं करना है। मतलब गियर आपने इंगेज कर दिया फर्स्ट या सेकंड, तो आपको क्लच होल्ड रखना है कुछ सेकंड के लिए। फिर क्या है, जब आपकी गाड़ी मुड़ना स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है। किस पॉइंट पे, जब आपके फ्रंट के 2 टायर मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और पूरी तरह क्लच को कब रिलीज करना है, जब आपकी गाड़ी पूरी तरह से मुड़ जाएगी। तो ये थंब रूल अगर आप याद रखेंगे तो आपको किसी भी टर्न में दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप कितने भी बिजी सिटी मार्केट में टर्न ले रहे हैं या फिर आप यू टर्न ले रहे हैं, तो आपको हमेशा आसानी रहेगी। अब यहाँ पर देखिए मुझे राइट साइड पे मुड़ना है, अभी काफ़ी दूर है टर्न, तो अभी मैंने देखिए ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करा है। जहाँ पर भी देखिए मुझे लगेगा कि स्पीड मुझे कम करनी है, देखिए ब्रेक का मैंने धीरे धीरे इस्तेमाल करना स्टार्ट करा है। देखिए सडन ब्रेकिंग नहीं करी है और स्पीड देखिए कैसी स्पीड से जो है देखिए ड्रॉप हुई है स्पीड। और अब देखिए मैंने क्लच का इस्तेमाल करा और धीरे धीरे क्लच को अब रिलीज करा और अब जाके जैसे ही गाड़ी मुड़ी पूरा रिलीज कर दिया और सेकंड गियर में मैं था। इस हिसाब से आप गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करेंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी ना तो झटका देगी और ना ही झटके से बंद होगी, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन आप ध्यान रखिए। अब दोबारा से हम गाड़ी को मोड़ेंगे आगे से, तो वहां पर मैं फिर से आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। अब ये गलती कई लोग कर देते हैं। इसमें क्या है कि भाई जब आप गियर को डाउन ही नहीं करोगे, सपोज मैं थर्ड गियर में टर्न ले रहा हूँ या फोर्थ गियर में ले रहा हूँ, तो जैसे ही मैं क्लच को रिलीज करूंगा, टर्न लेते हुए क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड एकदम से कम हो जाती है। तो उतनी कम स्पीड में आपने क्लच रिलीज करा और गाड़ी जैसे ही थर्ड या फोर्थ गियर में आई तो एकदम से झटके से बंद हो जाएगी। क्योंकि थर्ड और फोर्थ गियर स्पीड वाले गियर होते हैं, इनमें क्या है थोड़ा स्पीड आपको देनी पड़ती है। और फर्स्ट और सेकंड में क्या है टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। इसमें ये क्या है कि डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए आपको छोटे ही गियर लगाने, देखिए एकदम स्पीड ड्रॉप ही देखिए। फर्स्ट गियर मैंने लगाया, अब यहाँ बिल्कुल देखिए मैं रुक गया था, तो मैंने फर्स्ट गियर लगाया, धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ा, क्लच देखिए अब रिलीज करा। तो इस हिसाब से ही आपको टर्निंग कंप्लीट करनी है। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप कैसा भी टर्न कंप्लीट कर रहे हैं। अगर सामने से गाड़ी है तो अपनी गाड़ी को रोक लीजिए, एक बार में क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे अभी इससे पहले मैंने करा था टर्न क्रॉस, तो उसमें क्या है जगह थी, तो मैंने सेकंड गियर लगा के अपनी गाड़ी को क्रॉस कर दिया। बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि मैं कभी थर्ड गियर में गाड़ी को क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई गाड़ी बंद हो जाए या गाड़ी स्ट्रगल कर रही है तो उसके भी डाउन साइड होते हैं, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर आपको कोशिश करनी है कि गाड़ी का मोमेंटम कम से कम टूटे और गाड़ी बड़े प्यार से बिना स्ट्रगल करे टर्न कंप्लीट कर ले। देखिए ब्रेक लिया मैंने, देखिए अभी स्पीड कम हो रही है, देखिए काफी स्पीड से। अब देखिए तो मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया। अब न्यूट्रल क्यों इंगेज करा है, क्योंकि मैं क्लच को बहुत देर तक होल्ड नहीं करना चाहता हूँ। अब मैंने क्लच का इस्तेमाल करा, जगह मुझे मिली, देखिए धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ा फर्स्ट गियर में और देखिए जैसे फ्रंट के 2 टायर मुड़ गए, मैंने क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना शुरू कर दिया था। तो इस हिसाब से आप जो है गाड़ी को आराम से मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका एडवांटेज आपको बताता हूं, देखिए जब आप गाड़ी को गियर पे मोड़ते हैं और हाफ क्लच आपने होल्ड किया रहता है कुछ सेकंड के लिए, तो उससे फायदा ये मिलेगा। कई बार क्या होता है कि सामने से कई लोग जो है रॉन्ग साइड से आते हैं, या फिर हमने जो एस्टिमेट करा है बगल से कोई गाड़ी क्रॉस होने वाली है, वो जरूरत से ज्यादा स्पीड से नजदीक आ गई, तो उस केस में गाड़ी बिना बंद हुए हम जो है अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी मैंने करा, क्योंकि बगल में गाड़ियां थी, मैं साइड चेंज नहीं कर सकता था, तो जो है मैंने एकदम से डाउन शिफ्ट कर लिया। तो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन कहीं भी आ सकती है। आप एक छोटा सा केस समझिए, आपके आगे कोई गाड़ी टर्न ले रही है, आप उसके पीछे, आपने गियर में ही रखा है, अच्छा खासा स्पेस है, आप टर्न ले रहे हैं गियर में, अचानक सामने वाले ने एकदम से तेज ब्रेक ले ली, तो हुआ क्या, आपने उसके पीछे एकदम से तेज ब्रेक लिया, आपकी गाड़ी झटके से बंद हो गई। तो ये सिचुएशन आपके साथ ना हो, इसके लिए क्लच कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टर्न्स में। तो टर्निंग अच्छे से कंप्लीट हो, कभी भी आपकी गाड़ी फंसे नहीं, तो उसके लिए आपको क्लच पे अपना जो है कंट्रोल रखना है। अब यहां पर देखिए ब्रेक लेके मैंने स्पीड को कम करा है। अब देखिए भीड़ में से हम क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा यहां पर भीड़ है, देखिए हाफ क्लच का मैं यूज कर रहा हूं, देखिए इस स्पीड में मैं गियर पे नहीं चल सकता हूं। देखिए तो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन जो है टर्न्स पे भी आ सकती है, और ये आती है हमेशा, क्योंकि टर्निंग में ना बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है। अब जब गाड़ी चलाना कोई सीखता है तो इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एकदम से आपने गाड़ी को मोड़ा, स्टीयरिंग भी आपको टर्न करना है, आपको पैडल में स्विचिंग भी करनी है, आपको गियर भी चेंज करना है, आपको साइड भी बचानी है। तो इतनी सारी चीज़ें जब दिमाग में एक साथ चलती हैं तो गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि गड़बड़ हो सकती है, गाड़ी को आप छोटे गियर में लगा दीजिए, स्पीड कम करिए और आराम से जो है क्लच की मदद से आप गाड़ी को वहाँ पर से निकाल सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल तरीका है, यकीन मानिए कभी भी आपकी गाड़ी जो है टर्न में बंद नहीं होगी। हाँ, आपको थोड़ा समय जरूर लग सकता है टर्न को क्रॉस करने में शुरुआत में, पर यह है कि गाड़ी बंद नहीं हो।
और अगर गाड़ी बंद नहीं हो रही है तो ईजिली आप क्रॉस कर सकते हैं टर्न को। देखिए टर्न सिग्नल यूज़ करा, यहाँ पर से राइट में मुड़ेंगे, ब्रेक लिया मैंने, देखिए स्पीड को धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, सडन ब्रेकिंग नहीं कर रहा हूँ, और अब क्लच का इस्तेमाल करा, ये देखिए बड़े प्यार से देखा आपने। ये जो गाड़ी आई यही वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में से है जिसमें कि आपको क्लच पे कंट्रोल रखना है। अगर ये सिचुएशन, अगर आपकी गाड़ी गियर में ही आपने क्लच का यूज़ नहीं करा और एकदम से कोई गाड़ी नज़दीक आ जाए, अभी तो स्पेस था इसीलिए ज़्यादा मैंने इतना पैनिक नहीं करा, पर अगर कोई एकदम से आ जाता है कई बार रॉन्ग साइड से तो पैनिक सिचुएशन आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं उस टाइम आदमी ब्रेक पे ही पैर लगाए, उस टाइम होता क्या है कई बार एक्सेलरेटर से पैर ही नहीं हटता है। तो ऐसे में क्या है, मुश्किल समय में आपको क्लच का इस्तेमाल करना ही करना है। और जो मैंने चीज़ बताई थी कि भाई गियर में क्यों नहीं मोड़ते, हम बहुत कम मोड़ते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादातर होता क्या है गियर में आपकी गाड़ी कंटिन्यू स्पीड में रहती है, मतलब एक मिनिमम स्पीड आपको मेंटेन करनी होती है, तो उसमें दिक्कत आती ही आती है। अब देखिए मैंने ब्रेक लिया, अब यहाँ बीच से हम टर्न लेंगे, राइट साइड पे ब्रेक लिया मैंने, लास्ट में क्लच का यूज़ करा और देखिए स्पीड कितनी तेज़ी से नीचे आ रही है। देखिए अब तेज़ ब्रेक मैंने लगाए और अब स्पेस चेक करूँगा, धीरे धीरे देखिए गाड़ी को मोड़ा, ये रही। तो बगल में लोग थे वो भी आगे बढ़ रहे थे, थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। टर्न का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ अपनी गाड़ी में अपने टर्न कंप्लीट करने पे फोकस करना है, अगल बगल भी आपको विजिबिलिटी रखनी है। कई बार जो है बगल वाला बिना देखे क्रॉस करने की कोशिश करता है और आजकल जो है कि कोई पास देता नहीं है तो रुकता नहीं है, तो आपको भी स्पेस ढूंढना है। भले ही आपको 1 मिनट वेट करना पड़ जाए, पर जल्दबाजी में टर्न कभी भी नहीं कंप्लीट करिए, क्योंकि क्या है एक्सीडेंट हो जाए तो वो चीज़ ठीक नहीं है। उससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा लेट में या टाइम लेके टर्न को कंप्लीट करें, और स्पेस मिल ही जाता है रोड पे, चाहे कितनी भी बिजी रोड हो, आपको एक ना एक स्पॉट ऐसा आएगा कि जब आप अपनी गाड़ी को आसानी से क्रॉस कर सकेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो टर्निंग में जो है आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आने वाली है। तो ये छोटी सी चीज़ें आपको टर्न पे याद रखनी है कि आप जो है क्लच का वहाँ पे इस्तेमाल करिए, ब्रेक लेके स्पीड को कम करिए और जो है आसानी से क्रॉस करिए। चाहे यू टर्न है, चाहे राउंड अबाउट है, कहीं पर भी आप अप्रोच कर रहे हैं तो वहाँ पर यही आपको टेक्निक फॉलो करनी है। तो टर्निंग का और साइड जजमेंट का ये आप कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। साइड के जजमेंट के लिए मैंने आपको बता दिए दोनों पॉइंट्स, आप ज़रूर इनको प्रैक्टिस करिए। कहीं पर भी आपको लगता है कि आपकी गाड़ी फंसने वाली है, तो वहाँ पर जैसे हम पार्किंग में जाते हैं, दोनों तरफ गाड़ी लगी हैं, तो आप गाड़ी को स्लो कर लीजिए एक डिस्टेंस पे, और उसके बाद आप चेक करिए कि भाई क्या उस गाड़ी का कोई पोर्शन सेंटर के राइट की तरफ आ रहा है या ए पिलर के लेफ्ट की तरफ आ रहा है। अगर है तो स्लो कर लीजिए। तो ऐसे में क्या है, आपको एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाएगा साइड का। फिर धीरे धीरे, हमेशा आपको ये पॉइंट्स यूज़ नहीं करने, धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाएंगे गाड़ी के, आपको पता चल जाएगा, तब जो है आप जाके इजीली अपनी गाड़ी को बिना किसी जजमेंट पॉइंट की हेल्प से आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। देखिए फिर से राइट की तरफ टर्न लूंगा, मेरे आगे गाड़ी है तो पहले मैं स्लो करूंगा, देखिए क्लच की मदद से। अभी देखिए स्पेस नहीं मिला है, फर्स्ट गियर मैंने लगाया, वेट करूंगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, सामने भी एक गाड़ी है। देखिए अब धीरे धीरे, अब देखिए इस हिसाब से आपको क्लच कंट्रोल करना है टर्न पे, तो आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। अभी हम जॉली ग्रांड की तरफ प्रैक्टिस कर रहे थे इस चीज़ की, तो अगर आप भी इस एरिया से हैं तो ये टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, भीड़ नहीं रहेगी तो आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी जल्दी बढ़ेगा। तो ये थी सारी जानकारी, मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।